हेलो दोस्तों, आज हम जिस फिल्म को लेकर आए हैं वह 2014 में रिलीज हुई एक्समेन सीरीज की एक्समेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट है। फिल्म की IMDb रेटिंग 7.9 है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही तीन जायंट फिगर्स आकाश से उतरी, जमीन पर मौजूद सभी म्यूटेंट्स भागने लगे। ये थे सेंटिनल्स जो सरकार द्वारा विशेष रूप से म्यूटेंट्स से मुकाबला करने के लिए बनाए गए थे। ये न केवल आसानी से म्यूटेंट्स की मिमिक्री कर सकते थे, बल्कि उनका मुकाबला करने के तरीकों का भी तुरंत पता लगा लेते थे। और भी भयानक बात यह थी कि ये मिलकर युद्ध करते थे, जिससे वे म्यूटेंट्स को आसानी से मार सकते थे। एक सेंटिनल ने बेस में घुसपैठ की और पायरो ने तुरंत जबरदस्त आग का गोला छोड़ा। उसी समय एक और सेंटिनल पास में प्रकट हुआ। कलोसिस उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसे एक ही पंच में नीचे गिरा दिया गया। सौभाग्य से शैडोकैट ने सही समय पर एक पोर्टल खोलकर कलोसिस को बचा लिया। इसी समय शैडोकैट ने नेता बिशप को खींचा और वे दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक सेंटिनल अचानक उनके रास्ते में आ गया। बिशप ने उठाकर गोली चलाई, लेकिन ऐसा लगा कि एनर्जी वेपन का सेंटिनल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शैडोकैट ने लगातार पोर्टल का इस्तेमाल किया, जिससे वे दोनों टेम्परेरीली खतरे से बच गए। शैडोकैट और बिशप की सुरक्षित वापसी के लिए आइसमैन ने अपनी जान की बाजी लगा दी और सेंटिनल पर लगातार ठंडे बर्फ के हमले करने शुरू किए, जिससे सेंटिनल को बर्फ का पुतला बनाने की कोशिश की। लेकिन सेंटिनल, जो म्यूटेंट्स के जीन्स से बनाए गए थे, ने जल्दी ही पायरो की क्षमता की मिमिक्री की और बर्फ को पिघला दिया। फिर अपनी हीट का इस्तेमाल करके आइसमैन का सिर कुचल दिया। दूसरी ओर पायरो को भी यही समस्या हुई। वह एक आइसमैन बने सेंटिनल द्वारा गला दबाने की कोशिश कर रहा था और उसकी आग धीरे धीरे बुझने लगी। पास में कलोसिस ने एक पंच मारा, लेकिन सेंटिनल ने आसानी से उसे रोक लिया और तुरंत अपने शरीर को स्टील में बदल लिया और कलोसिस को एक पंच में ही हरा दिया। अपने साथियों के बलिदान से मिले समय का लाभ उठाकर बिशप और शैडोकैट जल्दी से एक छोटे से किचन में भाग गए। दोनों ने मिलकर अपनी पावर्स का उपयोग करना शुरू किया, जबकि बाहर वोपात अकेला रह गया। तीन सेंटिनल्स के सामने वोपात ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन सेंटिनल्स ने उसे मौका नहीं दिया और सीधे एक लेजर बीम से उसका काम तमाम कर दिया। फिर सेंटिनल्स ने पायरो का रूप धारण किया और किचन की दीवारों को जला दिया। उन्होंने अपने जले हुए सिर को कमरे में धकेल दिया, जहां उनके सिर तुरंत विभाजित हो गए। लेकिन कमरे के अंदर शैडोकैट और बिशप अचानक गायब हो गए। जैसे ही सेंटिनल्स ने लेजर बीम दागी, पूरा किचन अपने मूल रूप में लौट आया, जैसे कि हाल ही में हुई मास डिस्ट्रक्शन कभी हुआ ही नहीं। बाकी मरे हुए साथी भी किसी और जगह फिर से प्रकट हो गए। यही वजह है कि उन्हें बिशप और शैडोकैट की रक्षा करनी थी। शैडोकैट न केवल किसी भी बाधा को पार कर सकती थी, बल्कि वह शॉर्ट टर्म समय यात्रा करके अतीत में भी जा सकती थी। यह सब प्रोफेसर एक्स की योजना का हिस्सा था। जब भी उनका छिपने का स्थान सेंटिनल्स द्वारा खोजा जाता, शैडोकैट कुछ दिन पहले वापस जाकर चेतावनी देती, जिससे वे सेंटिनल्स के हमले से बच सकते थे। लेकिन मैग्नेटो को लगा कि हमेशा बचते रहना समाधान नहीं था। समस्या का मूल हल करने के लिए उन्हें 1973 में वापस जाकर सेंटिनल योजना को रोकना होगा। सेंटिनल योजना को डॉक्टर ट्रास्क ने 1970 के दशक में प्रस्तावित किया था। म्यूटेंट्स के विकास को रोकने के लिए ट्रास्क ने गुप्त रूप से म्यूटेंट्स की हत्या की और उनके जीन्स का उपयोग करके पहली पीढ़ी के सेंटिनल रोबोट्स विकसित किए। मिस्टीक ने इस रहस्य का पता लगाया और अपने साथियों का बदला लेने के लिए ट्रास्क को मार डाला। लेकिन ट्रास्क की हत्या ने सेंटिनल योजना को नहीं रोका। इसके बजाय इससे मानवता को म्यूटेंट्स के खतरे का एहसास हुआ और मिस्टीक को पकड़ लिया गया। वैज्ञानिकों ने उसके जीन्स का उपयोग करके और भी शक्तिशाली सेंटिनल्स बनाए। शैडोकैट ने बताया कि किसी की चेतना को कुछ दिन पहले भेजना तो संभव था, लेकिन दशकों पहले भेजना दूसरी बात थी। इस महत्वपूर्ण समय में वुल्वरिन ने इस जोखिम को उठाने का प्रस्ताव रखा। निर्णय होते ही वुल्वरिन लेट गया और शैडोकैट ने प्रक्रिया शुरू की। वुल्वरिन की दर्दनाक चीखों के बीच प्रक्रिया पूरी हुई और वुल्वरिन ने अपनी आंखें खोली और खुद को 1970 के दशक के एक बिस्तर पर पाया, जहां उसके बगल में एक खूबसूरत महिला लेटी थी। अत्यधिक स्पीड के सामने सबसे मजबूत बुलेट प्रूफ ग्लास भी बेकार था। जो युवक अपने हाथों से बुलेट प्रूफ ग्लास को तोड़ सकता था, वह क्विकसिल्वर था। इस फिल्म का सबसे चमकदार किरदार। जब वुल्वरिन वर्तमान से 1970 के दशक में गया, तो वह पहले अकेडमी में गया और युवा प्रोफेसर एक्स और बीस्ट को खोजा। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि केवल उनके कुछ लोगों के साथ मिस्टीक और मानवता के संघर्ष को रोकना संभव नहीं था। इसलिए वुल्वरिन ने मैग्नेटो के बारे में सोचा। प्रोफेसर एक्स के माध्यम से उन्हें पता चला कि मैग्नेटो को राष्ट्रपति की हत्या के आरोप में व्हाइट हाउस के नीचे 100 मंजिल की जेल में बंद कर दिया गया था। उसे बचाने के लिए एक हाई लेवल एक्सपर्ट की आवश्यकता थी। इसलिए वुल्वरिन के सुझाव पर तीनों ने क्विकसिल्वर की मदद मांगी। जब वे क्विकसिल्वर के घर पहुंचे, तो वह अपने साथ पिंग पोंग खेल रहा था और घर में सुपरमार्केट से लाए गए फूड आइटम्स से भरा हुआ था। क्विकसिल्वर ने उनसे पूछा कि वे उसे किस लिए ढूंढ रहे थे और वुल्वरिन ने बताया कि वे उसे पेंटागन में जेल तोड़ने में मदद करने के लिए कह रहे थे। क्विकसिल्वर को विश्वास नहीं हुआ कि ये तीन आदमी ऐसा कर सकते हैं, इसलिए वुल्वरिन ने उसे थोड़ी सी झलक दिखाई। जल्दी ही वे पेंटागन में घुसपैठ कर गए। बीस्ट ने चुपके से पेंटागन की सिक्योरिटी कैमरास को बंद कर दिया। एक जेल गार्ड खाना लेकर दरवाजे के अंदर गया। तभी उसकी टोपी अजीब तरह से उड़ गई। गार्ड ने मुड़कर टोपी उठाने की कोशिश की और सामने क्विकसिल्वर को मुस्कुराते हुए देखा। क्विकसिल्वर ने टेप निकाली और जब दरवाजा फिर से खुला, तो क्विकसिल्वर ने गार्ड की वर्दी पहन ली थी और बाहर निकल गया, जबकि गार्ड को टेप से बांध दिया गया था। उस गार्ड की वर्दी पहने हुए क्विकसिल्वर जल्दी से मैग्नेटो की विशेष जेल में पहुंच गया।
उसने मैग्नेटो को खाना दिया और उसमें एक नोट पाया जिसमें लिखा था, सावधान रहना ग्लास से। इससे पहले कि मैग्नेटो कुछ समझ पाता, क्विकसिल्वर ने अपने हाथों को ग्लास पर रखकर तेजी से वाइब्रेट किया, जिससे ग्लास टूट गया। मैग्नेटो तेजी से बाहर निकला, लेकिन उसे पता था कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा 20 फुली आर्म्ड गार्ड्स उन पर हमला कर देंगे। क्विकसिल्वर ने मैग्नेटो से कहा कि पहले अपनी गर्दन की फिक्र करो। दरवाजा खुलते ही क्विकसिल्वर ने उन्हें दिखा दिया कि एब्सोल्यूट स्पीड क्या होती है। मैग्नेटो ने पहली बार इस तेज रफ्तार का तजुर्बा किया और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, क्विकसिल्वर ने अपने कपड़े बदल लिए थे। फिर वे सब एक किचन में मिल गए, लेकिन तभी पीछा करने वाले गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया। मैग्नेटो ने प्रोफेसर एक्स से गार्ड्स के दिमाग को कंट्रोल करने को कहा, लेकिन प्रोफेसर एक्स की वह ताकत अब नहीं रही थी। जब किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, तो मैग्नेटो ने खुद ही मोर्चा संभाला। जैसे ही एक खूनी लड़ाई शुरू होने वाली थी, क्विकसिल्वर ने अपनी स्पीड का प्रदर्शन करते हुए सबसे शानदार शो प्रस्तुत किया। क्विकसिल्वर की मदद से वे सफलतापूर्वक पेंटागन से भाग निकले और पेरिस के कॉन्फ्रेंस में गए ताकि मिस्टिक के असैसिनेशन प्रयास को रोक सकें। इस बीच मिस्टिक ने एक वियतनामी जनरल का रूप धारण किया और कॉन्फ्रेंस रूम में घुस गई। जैसे ही वह ट्रास को गोली मारने वाली थी, मैग्नेटो और अन्य अचानक प्रकट हो गए। एक जनरल ने मौका पाकर मिस्टिक को एक विशेष श्रृंखला से जकड़ दिया। मैग्नेटो को यह पसंद नहीं आया और उसने जनरल को इसके नतीजे भुगतने पर मजबूर कर दिया। फिर कहानी ने मोड़ लिया। मैग्नेटो ने मेज पर पड़ी बंदूक उठाई और मिस्टिक को मारने का इरादा किया। सबने मैग्नेटो को हैरान नजरों से देखा, लेकिन मैग्नेटो ने समझाया कि अगर वे अभी मिस्टिक को मार दें तो उनका मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। शुक्र है बीस ने दखल दिया और मिस्टिक खिड़की से कूदकर भाग निकली। हालांकि गिरने के दौरान एक गोली उसके पैर में लगी। मैग्नेटो ने गोली को कंट्रोल कर मिस्टिक को जाम कर दिया और बीस ने एक बार फिर मैग्नेटो से लड़ाई की। वे दोनों चौक से लेकर फव्वारे तक लड़ते रहे, जब तक कि मैग्नेटो ने स्टील बार्स से बीस्ट को जकड़कर इमोबिलाइज नहीं कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए और एक विशाल स्टेडियम की दीवारें टूटने लगीं और धीरे धीरे आसमान में उठने लगीं। स्टेडियम का विशाल शैडो सूरज को ढकते हुए जंगल के ऊपर से गुजरता है और उसका अंतिम मकसद व्हाइट हाउस था। उसी वक्त व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट नए प्रकार के सेंटिनल रोबोट्स के बारे में उत्साही भाषण दे रहे थे। अनजान थे कि खतरा उनके करीब था। अचानक सेंटिनल्स ने एक्टिवेशन शुरू कर दी और उनके चेस्ट थ्रस्टर्स सक्रिय हो गए। वे विफॉर्मेशन में आसमान में उठे। अनजान दर्शक इसे शो का हिस्सा समझ रहे थे, जब तक कि वे उन पर मौत की बुलेट्स बरसाने नहीं लगे। लोग घबराकर भागने लगे। सेंटिनल्स मैग्नेटो की हिफाजत में तैनात एक शील्ड की तरह उसके सामने खड़े थे। फिर स्टेडियम ने व्हाइट हाउस को घेर लिया। मैग्नेटो ने जोरदार तरीके से सबको क्लियर आउट किया और दुनिया के सामने ऐलान किया कि अब यह दुनिया म्यूटेंट्स की है। तो मैग्नेटो ने इन सेंटिनल्स को कैसे कंट्रोल किया? पिछली रात मैग्नेटो ने गुप्त रूप से सेंटिनल ट्रांसपोर्ट ट्रेन में घुसपैठ की और रेल ट्रैक्स को थिन वायर्स में बदल दिया, जिसे उसने सेंटिनल्स के शरीर में डाला ताकि वह उन्हें कंट्रोल कर सके। यही वजह है कि उन्होंने इतनी आसानी से हमला किया। मैग्नेटो ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट और दूसरों को भूमिगत बंकर्स से खींच लिया। वह उन्हें महफूज रखने वाला स्टील चेंबर भी मैग्नेटो के सामने एक कार्डबोर्ड की तरह कमजोर था। जैसे ही मैग्नेटो प्रेसिडेंट को मारने वाला था, एक सेंटिनल ने उस पर हमला कर दिया। मैग्नेटो ने एक ही झटके में सेंटिनल को नष्ट कर दिया। अचानक प्रेसिडेंट ने एक प्लास्टिक गन निकालकर मैग्नेटो की गर्दन पर गोली मार दी। दरअसल वह प्रेसिडेंट मिस्टिक थी, जिसने मैग्नेटो को बेहोश कर दिया और फिर ट्रास पर बंदूक तान दी। उसी वक्त प्रोफेसर एक्स की मेंटल पावर वापस आ गई और उसने मिस्टिक को कंट्रोल कर लिया। आखिर में उन्होंने उसे समझाया और मिस्टिक ने असैसिनेशन की योजना छोड़ दी। मिस्टिक के असैसिनेशन प्लान को छोड़ने की वजह से मुस्तकबिल में म्यूटेंट्स के सामूहिक विनाश की वाकयात टल गईं। वुल्वरीन अतीत से लौटा और खुद को वापस हाल में पाया। वह जीन ग्रे को देखता है, जिसे उसने हमेशा याद किया था, और जैसे ही वह उसे छूने वाला था, साइक्लोप्स अचानक अंदर आता है और उसे रोकता है, याद दिलाते हुए कि इस फ्यूचर में वह अभी भी जीन का एकमात्र बॉयफ्रेंड है।